हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम देखे थे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है और उस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज के भी इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहां से बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट y इज इक्वल टू a sin 5x और b cos 5x। यानी y में आपको ये एक इक्वेशन गिवन है और यहां से बोल रहा है ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है ये दिए हुए इक्वेशन को। तो यहां से आपको a एंड b फाइंड आउट करना है। तो यहां आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपको इसमें गिवन है, फिर dy बाई डी एक्स है ना। तो कहने का मतलब आपको यहाँ से पहले एक बार dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए आप, उसके बाद फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद यहाँ से a एंड b हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता क्या है। तो चलिए देखिए, सपोज कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो जब इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा f डैश एक्स, है ना। तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका dy बाई डी एक्स है इसको यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, y का डिफ्रेंसिएशन है एक बार, तो इसलिए हम लोग इसको y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी dy बाई डी एक्स को हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये आपका dy बाई डी एक्स और बाई में आपका dx हो जाएगा और ये इधर में जो है ये f डबल डैश x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f डबल डैश x। और इसी को हम लोग फिर से ऐसा लिखते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इधर f डबल डैश x। ये कहलाता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दो बार डिफ्रेंशिएट हो गया तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह से अगर n टाइम्स अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका ऑर्डर 3 हो n हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको मालूम है कि dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं। यानी कहने का मतलब आप यहाँ से देखिए कि ये और इसके जगह पर dy बाई डी एक्स के जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं, y1। हाँ, एक चीज और इसको हम लोग y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये हम बोल रहे हैं यहाँ से क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स के जगह पे हम y1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके डिफरेंशिएशन को आप क्या बोलते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसको y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब यहाँ से कि अगर y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब ये आपका क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था जो लेक्चर 1 में भी डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी आपको बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है आपका जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू a साइन 5x प्लस b cos 5x, ठीक है। तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए x का फंक्शन है, x में है, इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a को बाहर कीजिए, a कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन में, साइन 5x बाई डी एक्स प्लस अब यहाँ से b को बाहर कीजिए आप, तो डिफ्रेंशिएशन में फिर क्या आ जाएगा, cos 5x और बाई डी एक्स, ठीक है। अब आ जाइए देखिए इसी को dy बाई डी एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, y1। और यहाँ dy बाई डी एक्स ही यूज किया है तो y1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब आ जाइए a साइन 5x का डिफरेंशिएशन, ये cos 5x और इंटू
5। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है क्या है? 5 है। आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है? मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस b, और ये आपका हो जाएगा साइन 5x और इंटू कितना? 5। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बार आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब चलिए यहाँ से, चलिए इसको अब चाहते हैं तो अच्छे से लिख लीजिए इसको फिर से एक बार, 5a और cos 5x माइनस, आप एक काम कीजिए यहाँ से 5 को कॉमन कर लीजिए, दोनों में 5 आपको दिख रहा है, 5 कॉमन कर लेते हैं तो a cos 5x और यहाँ से माइनस b sin 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब क्या है, हमको सेकेंड ऑर्डर निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? जो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके जो आपको मिला, अब इसको दोबारा से हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो चलिए यहां से हम अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां भी लिख लीजिएगा आप, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और फिर दोबारा से यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो dy बाई डी एक्स है ये क्या हो जाएगा आपका? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी अब सेकेंड ऑर्डर हो रहा है आपका। यहाँ से देखिए ये 5 तो कॉन्स्टेंट है, देखिए यहाँ से a। अब यहाँ डायरेक्ट हम कर लेते हैं, कॉस का कितना होगा? माइनस साइन होगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? माइनस कॉस का साइन हो जाएगा साइन 5x और इंटू फिर 5। क्यों? क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है कहाँ आ जाएगा आपका? इंटू में आ जाएगा। यहाँ से फिर माइनस, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? b, और साइन का कितना हो जाएगा? cos 5x इंटू 5। तो फाइनली आप लिख लीजिए यहाँ पे कि आपका जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो क्या आया? देखिए फिर देखिए यहाँ से इसमें भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों में आपको 5 कॉमन दिख रहा है। अब 5 को कॉमन कीजिए और माइनस भी है दोनों में, तो -5 कीजिएगा तो यहाँ बाहर में क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना? ये आपका हो जाएगा -25 एंड यहाँ पर a sin 5x और प्लस b cos 5x हो जाएगा। ये आपका a sin 5x और प्लस b cos 5x। तो इस तरह से ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया आपका यहाँ से। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये जो a sin 5x, यहाँ क्वेश्चन में देखिए a sin 5x और प्लस b cos 5x है, वो कितना के बराबर है? y के बराबर है। कितना? y के। तो यहां से हम इसको कितना यूज कर सकते हैं? -25 और y। अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? a sin 5x दिख रहा है और यहां पे b cos 5x। अब देखिए यहां क्वेश्चन में भी a sin 5x और b cos 5x आपके कितना के बराबर है? y के बराबर है। तो ये कहां से हम किए? यहां पर मेंशन कर दीजिए आप, ये फ्रॉम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपको गिवन था वहां से आप इसको यूज कर लिए। अब आ जाइए, तो आपका y तो गिवन ही था, dy बाई डी एक्स भी आपका निकल गया एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आपका आ गया है। अब जब सब आ गया है, जो इक्वेशन गिवन है वहां हम लोग डाल देते हैं और फाइनली जो मेरा dy a एंड b जो फाइंड आउट करना है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए ये आपका यहाँ dy बाई डी एक्स है, उसके बाद फिर यहाँ आपका d2y है, तो सब निकल गया। अब आ जाइए, अभी ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, है ना? तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सारा वैल्यू जो भी आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का आया, dy बाई डी एक्स का आया, y का जो वैल्यू आया, इसको आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा। नाउ जो क्या है इक्वेशन आपको गिवन क्या है? देखिए यहां से d2y, ये आपका गिवन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर 1/5 एंड dy बाई डी एक्स, उसके बाद प्लस 15y इज इक्वल टू
101 साइन 5x, ये आपको गिवन है। यानी ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो चलिए अब जो भी वैल्यू है यहाँ से y है उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ये मिला है ना, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ये मिला, ये सारा वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या हो जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ से ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, -25y। तो पहले लिख लेते हैं, y का वैल्यू फिर बाद में रखेंगे हम लोग, प्लस यहाँ से 1/5 एंड dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू यही है ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 5 और आपका a cos 5x माइनस b साइन 5x, ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, +15y है, +15y है, तो यहां पर हम +15y यूज कर लिए, इज इक्वल टू, अभी यहां पर y का वैल्यू भी यूज करेंगे, बट क्या है y में यहां पर हमको दो टर्म्स मिल रहा है, इसलिए हम अभी y का वैल्यू यूज नहीं किए हैं। एक यहां देख रहे हैं -25y है और यहाँ 15y है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में फिर हम y को रिप्लेस कर देंगे, जो y गिवन है उससे उसको हम रिप्लेस कर लेंगे। तो इस तरह से जो इक्वेशन था उसमें हम y dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सब यूज कर लिए। अब देखते हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -25y और +15y कितना हो जाएगा, -10y। कितना बचेगा यहाँ से, -10y, यही बचने वाला है ना, -25 और +15 -10। अब चलिए तो -10y हुआ। अब देखिए अब ये y या रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, a cos 5x माइनस b साइन 5x और इधर इक्वल में आपका 101 और ये साइन 5x। अब आ जाइए यहां से देखिए -10 है ना, y का वैल्यू कितना है, a साइन 5x प्लस b cos 5x है ना। अब इसको यहाँ y के जगह पे यूज कर लेते हैं, जैसे ही y के जगह पे यूज कीजिएगा आप -10 से उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए -10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -10a और ये आपका साइन 5x, फिर -10b और cos 5x, और यहाँ क्या है आपका देख लीजिए, ये a cos 5x और -b साइन 5x इज इक्वल टू आपका 101 और साइन 5x, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से आपको क्या करना है, a एंड b फाइंड आउट करना है। तो a एंड b के लिए क्या कीजिएगा, पहले देख लीजिए यहां से जहां जहां आपको cos 5x दिख रहा है पहले उसको आप एक जगह कीजिए, और जहां साइन 5x दिख रहा है दो जगह आपको दिख रहा है ना, कहां कहां, साइन 5x यहां है, फिर यहां है, फिर cos 5x और यहां cos 5x है। तो एक काम करते हैं, यहां से देखिए, यहां से आप साइन 5x कॉमन कर लीजिए, तो यहां पे कितना बचेगा, -10a यहां और -b यहां, ये -b आपको यहां, और यहां से क्या हम बाहर किए हैं, साइन 5x, ठीक है, प्लस, फिर अब नेक्स्ट cos को हम बाहर करते हैं। तो cos देखिए यहां है, यहां क्या है आपके पास, -10b, cos को बाहर निकाल लेंगे तो, और यहां से कितना हो जाएगा, +a, और यहां से आप cos 5x को बाहर कीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या है आपका 101 और ये साइन 5x। अब एक चीज यहां देखिए, यहां साइन 5x है, यहां साइन 5x है, यहां cos है, उधर में नहीं है। तो एक काम हम करते हैं, यहां पर हमको इक्वालिटी लगाना है, तो क्या करेंगे, हम यहां से 0 इंटू और cos 5x यूज कर ले सकते हैं, बिल्कुल कर ले सकते हैं। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी हमको आया था dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद y, सबको जो दिया हुआ इक्वेशन था उसमें रख के, और a एंड b में क्या किए, हम एक रिलेशन बना लिए। अब यहीं से हमको a एंड b फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे,
अब इक्वालिटी लगा लीजिए, देखिए यहाँ पे साइन 5x इसका कोफिशिएंट कितना है 101, और इधर में साइन 5x का कोफिशिएंट कितना है -10a -b। तो इक्वालिटी जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका -10a और -b जो बराबर होगा आपका कितना के 101 के। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहां से cos 5x का इधर कोफिशिएंट कितना है -10b +a, और इधर कितना है 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका -10b और +a = 0। तो यहां से आपका a कितना हो जाएगा, a जो हो जाएगा -10 इधर आके +10b, यानी a जो आ गया आपका कितना आ गया 10b के बराबर। बस हो गया आपका यहां से। अब ये a का जो वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में यूज कर लीजिए। तो आ जाइए फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए फ्रॉम 1। अब देखिए a का वैल्यू कितना आया है 10b आया है, तो a के जगह पर आप 10b यूज कर लीजिए। तो -10 और a के जगह पर ये 10b और -b = 101। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये आपका हो जाएगा 10 × 10, ये -100b और -b = 101, यानी यहाँ ये भी आपका हो जाएगा 101b, है ना, -100 and -b, तो -101b हो जाएगा आपका = 101। तो फाइनली यहाँ से जो आपका b का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -101/101, यानी b का वैल्यू आपका -1 आ गया। b का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -1। अब जब b का वैल्यू आपका -1 निकल चुका है तो अब यहां से a का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, देखिए a का जो वैल्यू हो जाएगा 10b का वैल्यू कितना है -1 है, यानी a का वैल्यू -10। तो ये इस तरह से a का वैल्यू निकल के आया और b का वैल्यू आपका कितना आया -1। तो इजी सा क्वेश्चन था। करना क्या था, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन आपको गिवन है कि y = ये एक इक्वेशन गिवन था, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको गिवन था कि ये जो y जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या था, dy/dx था, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करना था। अब जब d2y/dx² दिख रहा है यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना था, उसको डिफ्रेंशिएट करके इस इक्वेशन में सबको डाल दिया हम, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि a एंड b किस तरह से हम यहाँ फाइंड आउट कर लिए। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से हम अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि इफ y = e के पावर में a tan 1x है, तो ये शो करना है कि ये इतना बराबर 0 होगा। अब इसी के साथ साथ ये सेकेंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये जो पोर्शन है आपका ये और ये, ठीक है, ये दोनों एक ही है, इसीलिए यहां पर हम ये दोनों क्वेश्चन को साथ साथ लिए हैं। अब देखिए कैसे एक ही है, एक है कि आपका ये y = e के पावर में क्या है a tan 1x। अब बोल रहे हैं हम कि ये जो है ये भी इतना ही के बराबर है। अब कैसे है देख लेते हैं, सॉरी यहां पर y होना चाहिए, ये जो x है ये आपका y होगा, मिस्टेक हुआ है यहां पर। चलिए यहां से देखते हैं, यहां बोल रहा है ये x = क्या है tan, और ब्रैकेट में क्या है log, है ना, 1/a एंड log y, ठीक है। अब ये और ये दोनों एक ही बात है, कैसे देखते हैं। अभी देखिए इस tan को आप इधर लेके आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan 1x, और यहां क्या हो जाएगा आपका देखिए 1/a log y, 1/a log y। अब क्या कीजिए, आप a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो ये क्या हो जाएगा a tan 1x = log y। आपको मालूम है यहाँ बेस में क्या है e, है ना, बेस में आपका e मान के ही चलते हैं, है ना। मैथ्स में क्या है, नॉर्मली हम लोग बेस e पर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेस में क्या है e है,
अभी देखिए लॉगरिथम में, लॉग में बताया गया था कि सपोज कि अगर लॉग यहाँ बेस a और यहाँ b है इज इक्वल टू, इधर मान लेते हैं x है, ठीक है। तो जब लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, ठीक है। और ये जो इक्वल वाला है ना ये पावर में जाता है और इधर क्या बच जाएगा b। समझ में आई बात क्या, कि जो बेस में है उसको, इसको बेस बोलते हैं, a जो है यहाँ बेस में है तो बेस वाले को बेस में ही रखेंगे और जो इक्वल में है वो बेस के पावर में आ जाएगा और ये b जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसी चीज को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम लॉग हटाएंगे तो यहाँ बेस में क्या है e है ना, बेस में क्या है e है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका बेस में e है और ये जो इक्वल में है, इक्वल वाला कहाँ चला जाएगा पावर में। तो चलिए इसको जब पावर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा a, ये tan इनवर्स x और यहाँ क्या बच जाएगा आपका y, ये आपका y। तो देख पा रहे हैं ये और ये दोनों क्या है, एक ही टर्म है ना, एक ही क्वेश्चन है, दोनों सेम है। बात समझ में आया, बस क्या है क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न आपको चेंज कर देगा। यहां से ये डायरेक्ट दे दिया है और ये थोड़ा लॉग के यूज से आपको थोड़ा ट्विस्ट करके आपको यहाँ पे गिवन है। बात समझ में आ गई। तो अब आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि हाँ दोनों क्या है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या है आपको जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ई के पावर में क्या है, ये आपका tan इनवर्स x है, ठीक है। तो चलिए पहले यहां दिख रहा है आपको dy बाई डी एक्स, तो पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए। तो चलिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा देखिए ये tan इनवर्स x है ना, ये कंपोजिट फंक्शन में है, क्या है e के पावर में फिर tan इनवर्स x है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे dx कर लेते हैं। बट अभी क्या हो जाएगा, देखिए e के पावर में tan इनवर्स है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमको tan के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, e के पावर में क्या है a tan इनवर्स x बाई d, ये आपका tan इनवर्स x इंटू d, ये tan इनवर्स x बाई dx। और यहां देखिए a है, ये आपका छूट रहा है, a यहां भी लिख लीजिए और a यहां भी लिख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ex का क्या होता है आपका ex ही होता है। तो इसी तरह से यहां भी क्या हो जाएगा, आप e के पावर में a tan इनवर्स x है और इसको आप a tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, e के पावर में आपका, यानी जैसे ex का ex ही होता है तो इसका भी यही हो जाएगा, ठीक है। इनटू यहां से देखिए a बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब tan इनवर्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए यहां से, यानी ये जो आपका dy बाई डी एक्स आया, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक टर्म ये दिख रहा है आपको और यहां डिवाइड में यानी 1/, में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब एक काम करते हैं, अगर हम फिर से इसको अगर सेकेंड डेरिवेटिव में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बाई ये, यानी कोसेंट रूल आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मगर उससे कहीं इजी है आप कि प्रोडक्ट रूल यूज कर लीजिए। अब प्रोडक्ट रूल यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहां से इसको क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप इधर लेके आ जाइए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, और एक और चीज, ये जो टर्म आपको यहां पर मिल रहा है क्या, e के पावर में a tan इनवर्स x है ना। अगर क्वेश्चन से देखिए इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, y। जैसे ही y यूज कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये एक इतना बड़ा सा टर्म है, लेंदी सा टर्म है ना, वो एक सिंपल से टर्म y में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर हमारे पास मौका है कि उसको रिड्यूस कर ले, जो टर्म्स है उसको छोटा बना ले, तो बिल्कुल बना लीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा और एक सिंपल सा टर्म आ जाएगा आपके पास। तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा आपका y, इसके जगह पर हम क्या यूज कर लिए y, कहां से, जो क्वेश्चन में गिवन था।
और यहाँ एक a दिख रहा है तो a भी इधर लिख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, ये जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां कर लीजिए। जब ये यहां कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इनटू में आपके आ जाएगा। बस अब यहां से आपको क्या करना है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन यहां लिख लीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कीजिएगा तो अब देखिए वहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स दोनों क्या है, इनटू में है ना। तो यहां पर क्या कीजिएगा, आप प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका u और ये v है ना, ये दोनों इनटू में है तो इनटू में क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं, प्रोडक्ट रूल में आपको मालूम है एक फंक्शन को बाहर करेंगे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर इसी तरह से दूसरे को बाहर और पहले को अंदर, ठीक है। तो चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां से बाहर कर लिए और यहां डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए अब dy बाई डी एक्स को बाहर करते हैं तो यहां से dy बाई डी एक्स आपका बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, इक्वल के इस साइड में देखिए क्या है, a इंटू वाई है तो a को हम बाहर कर लेंगे और ये dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से अब दोबारा से इसको हम क्या किए, डिफरेंशिएशन में सेट कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और देखिए यहां से dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहां तो आपका क्या dy बाई डी एक्स है ही प्लस, प्लस नहीं 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, और इक्वल के उस साइड में क्या है आपका a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जो आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे जो प्रूफ करके लाना है आपको, यहाँ पे क्या है देखिए 2x माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। और अब देखिए यहां से एक डी वाई बाई डी एक्स आपको यहां दिख रहा है, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स यहां दिख रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स को हम इक्वल के इस साइड में लेके आते हैं। तो जैसे ही इस साइड में लेके आइएगा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये आपका क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस। अब देखिए ये जब dy बाई डी एक्स को इक्वल के इस साइड में लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, हम कॉमन भी कर लेते हैं यहां से, तो dy बाई डी एक्स को आप कॉमन भी कर लीजिए तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर देखिए 2x इधर में क्या है 2x है dy बाई डी एक्स के साथ और इधर में a है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यही तो टर्म लाना है आपको। देखिए यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इंटू 2x माइनस a। समझ में आ गया क्या करना था, जैसे ही आपका यहां पर जब 1 बाई यानी एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जब आपको मिला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप उसको क्या किए इनटू में लेके आ गए। उससे क्या बेनिफिट मिला आपको, ये वाला जो टर्म है देखिए ये वाला टर्म आपको जो चाहिए था वो डिफरेंशिएशन में ही डायरेक्ट मिल गया आपको, है ना। फिर बाद में क्या अगर उधर ही रखते हैं तो कोसेंट रूल पे करना पड़ता, जो कि क्या था थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस आपको हो जाता। इसलिए देखिए कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसको क्या है उसमें कुछ हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर कोई टर्म्स आपको कोसेंट में आ रहा है यानी u बाई वी में आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको प्रोडक्ट में कर लें। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट रूल ज़्यादा ईजी है आपके कोसेंट रूल से डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए फाइनली प्रूव्ड। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो आपको ये रिजल्ट
प्रूफ करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, y1 है y2 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फिर सेकेंड ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या है आपको जो गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो होल स्क्वायर पे है, तो चलिए है तो फाइनली x का ही, तो पहले x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो लिख दीजिएगा यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से dy बाई डी एक्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, देखिए क्या है लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब आपको मालूम है कि अगर पावर है, जैसे यहां पर देखिए कि डिफरेंशिएशन में x के पावर n का जब हम करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अभी देखिए इस पर पावर क्या है 2 है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है आपका। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, डी लॉग यानी चेन रूल से इसको हम क्या करेंगे, चेन रूल पर इसको हम सेट करेंगे। और यहां से देखिए, अब देखिए इस पर पावर था, आप इसके रिस्पेक्ट में कर दिए। अब फिर इसी चीज को हम यहां इनटू में लेंगे, इनटू डी लॉग, अब क्या है x प्लस, यहां से आपका ये x प्लस रूट ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बाई, अब देखिए लॉग के बाद आपको क्या दिख रहा है x प्लस, और वो टर्म दिख रहा है ना, तो अब लॉग के बाद जो टर्म है हम उसको उसी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर अब इस चीज को हम आगे लिखेंगे, यानी इस यहां लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन में x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब बाई में dx। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इसको चेन रूल पे सेट करना पड़ा। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए यहां से पावर 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है आपका 2x होता है। इसी तरह इस पर पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये आपका लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब यहां से देखिए क्या है लॉग के बाद आपको मालूम है लॉग का क्या होता है 1/x होता है, तो लॉग x प्लस जो टर्म है उसका क्या हो जाएगा 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब आ जाइए यहां, अब यहां पर फिर आपको प्लस में 2 टर्म दिख रहा है ना, तो चलिए इसको हम पहले सेट कर लेते हैं फिर से। ये क्या हो जाएगा देखिए dx बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन में क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए रूट के अंदर क्या दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसी के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब फिर इस चीज को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तो इनटू डिफरेंशिएशन में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई में डी एक्स इधर लिख लेते हैं, समझ लीजिएगा उसको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका 2 इंटू यहां से लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहां क्या है 1/x प्लस ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आ जाइए इधर अंदर में देखिए क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस देखिए रूट का क्या होता है 1/2 रूट और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा इनटू ये रूट का क्या हो गया 1/2 रूट हो गया। नेक्स्ट देखिए यहां से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहां से फिर क्या बच जाएगा आपके पास 2x। अब देखिए यहां से ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे क्या करना है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर आपका ये dy बाई डी एक्स को आप y1 लिख लीजिए। अब आ जाइए यहां से ये आपका
2 इंटू ये आपका क्या है log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। और यहां पे क्या है देखिए 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहां ब्रैकेट के अंदर में यहां पे क्या है आपका, देखिए ये x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो एक काम कीजिए यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ x है तो इधर में आपका ये x ही बचेगा, और यहाँ क्या है 1 है, 1 है तो एलसीएम लेने के बाद ये जो टर्म है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि ये और ये क्या है आपका दोनों टर्म सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां से, अब यहां से क्या करें, आपको बताए थे लास्ट क्वेश्चन में भी आपको ये बताए थे कि जब एक बार डिफरेंशिएशन आपका हो जाए, ठीक है ना, एक बार जब आप डिफरेंशिएट कर लिए, अब उसके बाद यहां से सोचिए कि अब इस टर्म को हम कैसे रिड्यूस करें ताकि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो मेरा बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो अब देखिए यहां से, इसके लिए आप एक चीज देखिए यहां पर कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर, इसका अगर होल स्क्वायर है तो ये कितना के बराबर हो जाएगा y। अब देखिए यहां पर ये वाला टर्म आपको दिख रहा है, यहां स्क्वायर नहीं है, यही है दूसरी बात। अब हमको जो प्रूफ करना है यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहां हमको क्या आ रहा है रूट में, है ना, यानी जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे इसका भी ये वाला भी टर्म हमको मिल जाएगा जो कितना के बराबर होगा y के, और यहां भी रूट हटेगा और ये भी क्या हो जाएगा ये वाला जो टर्म है आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि एक बार अगर आप स्क्वायरिंग कर देते हैं तो अभी जो ये इतना लेंदी सा टर्म आपके पास मिला वो बहुत ही छोटे से टर्म में क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिए क्या है, ये y2 के साथ इनटू में है ना, तो अभी हम यहाँ कोसेंट रूल लगा के भी अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर बाद में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही रिजल्ट आने वाला है। बट हम क्या करते हैं पहले ही हम इसको क्या करते हैं इनटू में ले लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल से थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, यहां से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए रूट ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो नीचे से आ जाएगा, और इनटू में क्या है आपका y1 इज इक्वल टू इधर क्या है आपका देखिए 2 इंटू ये लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने का क्या बेनिफिट होगा, जो हमको टर्म्स लेके आना है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, यहां से स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जैसे ही स्क्वायरिंग कीजिएगा यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये रूट यहां से हटा आपके पास, रूट हट गया, ये टर्म मिला, इनटू यहां y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा देखिए 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा देखिए लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा हुआ, अब देख रहे हैं क्वेश्चन में कि लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको हम कितना से रिप्लेस कर सकते हैं y से। तो इस तरह से देखिए जो इतना लंबा सा लेंदी सा टर्म था इसके जगह पर हम क्या यूज कर लिए y यूज कर लिए, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। अब यहां से बस एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो इस तरह से आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकल जाएगा और जो फाइंड आउट जो हमको प्रूव करना है वो भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां से, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आ जाइए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब देख रहे हैं यहां पे क्या है, ये और ये दोनों क्या है इनटू में, तो यहां पर हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में, ये आपका y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस यहां से फिर y1 स्क्वायर बाहर, और डिफरेंशिएशन में देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा फिर y1 स्क्वायर को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल पर आपका सेट हो गया। अब इधर में देखिए, इधर क्या है 4y है, तो 4 बाहर आएगा आपका, एंड डिफरेंशिएशन में y बाई डी एक्स। अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब देखिए आपको मालूम है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2y एंड dy बाई डी एक्स होता है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे y1 का स्क्वायर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2y1 एंड dy1 बाई डी एक्स, प्लस फिर देखिए यहां से ये y1 का स्क्वायर, अब यहां से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड ए स्क्वायर का आपका 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा आपका। और यहां से ये आपका 4 एंड y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा y1, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या है, फिर इस पूरे टर्म में आप देख रहे हैं यहां से 2y1, यहां भी 2y1 और यहां से भी 2y1 आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो एक काम कीजिए, यहां से 2y1 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और देखिए y1 का डिफरेंशिएशन, y1 के डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं y2, ठीक है, प्लस अब 2 और y1 निकाल चुके हैं कॉमन, तो यहां से कितना बचेगा x इंटू y1, और इधर में क्या है आपका 4y1 है। देखिए यहां से इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यहां पे क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। तो इस तरह से फाइनली जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में y2 और प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू ये आपका 2। इसमें 0 है, यहां भी थोड़ा एक मिस्टेक है, एक काम कीजिए ये आपका 2 हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 0 ना होके क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से देखिए जो आपका रिजल्ट था एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू 2, ये आपका प्रूफ हुआ आपका। देखिए तो क्या है, बस इस तरह के क्वेश्चन में बस एक ही फंडा आप अप्लाई कीजिए कि पहले जो y में जो आपको इक्वेशन गिवन है पहले उसको एक बार आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आप वहां से देखिए कि कौन से टर्म को हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर रिप्लेस जो हो रहा है उसको रिप्लेस कर दीजिए, अगर कोसेंट रूल में आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको प्रोडक्ट रूल से कर ले, कोसेंट रूल से भी कर सकते हैं, जहां से आपको आसान लगे वहां से आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है आपका, इफ y का पावर 1/m प्लस 1 का पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2x है, तो ये रिजल्ट आपको लेके आना है, 0 प्रूफ करना है। तो जो गिवन है आपका वो क्या है, y का पावर 1/m प्लस y का पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2x है, और यहां y1 और y2 दोनों दिख रहा है। तो एक काम कीजिए पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए यहां से जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में y का पावर 1/m x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन में ये 1/m और इधर से 2 और ये dx बाई dx, ठीक है। अब आ जाइए y का पावर 1/m का क्या हो जाएगा, पावर 1/m है, 1/m इंटू में आ जाएगा, और y का पावर 1/m माइनस 1, और y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पे आपका dy बाई dx बचेगा, प्लस फिर यहां भी ये माइनस 1/m इंटू में आएगा, y का पावर माइनस 1/m माइनस 1, और ये dy बाई dx यहां भी बचेगा, और इधर में क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा,
अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 1/m और 1/m दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। 1/m कॉमन है आपका, फिर यहाँ से dy/dx और dy/dx। अब देखिए तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि यहाँ से dy/dx भी कॉमन हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए y का पावर क्या है, 1/m - 1 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरह से पावर आपका अगर माइनस है तो आप इसको a का पावर m बाई a का पावर n लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से y का पावर ये 1/m, अब बाई में कितना लिख सकते हैं y, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से ये y का पावर -1/m बाई y, और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 2। ये dy/dx कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर स्पेस बना ले, फिर देखिए क्या हो जाएगा। अब ये 1/m है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से ये dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं y1। अब देखिए ये y है ना, यहाँ भी 1/y कॉमन आ जाएगा, यानी ये y यहाँ कॉमन होके आएगा तो my हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2my, और इधर y1, और ये आपके पास क्या बच गया y का पावर 1/m और माइनस y का पावर -1/m। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या है। देखिए यहां भी डिवाइड में y है, यहां भी डिवाइड में y है, यानी 1/y आप कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/my, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2my। अब चलिए देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m, ये कितना के बराबर है 2x के। अब यहां पर जो आपको आ रहा है y का पावर 1/m, अब -1/m है, एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये y का पावर कितना है -1/m। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा बेसिक सा कि a - b का स्क्वायर जो होता है कितना, a - b का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या a + b का होल स्क्वायर और -4ab। ठीक है, a - b का स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab के बराबर होता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए देखिए, पहले यहां स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए, आप यहां से कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, देखिए यहां से ये आपका ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y का पावर ये 1/m माइनस ये इसका स्क्वायर, और इधर ये 4m स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर और y स्क्वायर। अब आ जाइए, अब इसको हम माइनस में है ना, अब इसको हम प्लस में लाने का कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका हो जाएगा y1 का स्क्वायर, और यहां से देखिए a - b है ना, स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a + b, यानी y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m का स्क्वायर -4ab, तो -4a कितना है आपका, देखिए यहां से y का पावर 1/m और b कितना है y का पावर -1/m, और एक चीज और, ये जो y1 है स्क्वायर ये इनटू में है, तो ऐसा कर लीजिए, ब्रैकेट दे लीजिए, और इधर में आपका क्या हो गया इज इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि y का पावर 1/m और प्लस y का पावर -1/m, ये कितना के बराबर है 2x के बराबर है। तो जब यहां पर 2x रखिएगा तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहां से माइनस, अब देखिए 4 इंटू, यहां देख रहे हैं बेस सेम है, बेस यहां पर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा, प्लस और -1 का पावर
1/m हो जाएगा। अब देखिए ये और ये प्लस और माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। y का पावर कितना बच जाएगा आपका 0, और y का पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये आपका सॉल्व होके सिर्फ आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है 4 मिलने वाला है, और उधर में क्या है आपका 4m² और y²। यहाँ भी देख रहे हैं क्या, पहले सबसे पहले हम क्या किए कि एक बार उसको डिफरेंशिएट किए। अब जैसे ही एक बार डिफरेंशिएट कर लिए तो अब मेरा टारगेट क्या है कि कुछ ऐसा टर्म लेके आया जाए ताकि उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव हो बहुत आसानी से हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा कि जब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरा, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा ये आया, अब यहां से अब ये जो टर्म था वो रिपीट हो रहा है बट यहां माइनस है। अब जब माइनस है तो अब हमको ये रिलेशन माइंड में रहना चाहिए था कि a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो वही काम किए, फिर से हम यहाँ पे क्या कर लिए, ये जो माइनस में था इसको हम प्लस में लेके आ गए। जैसे ही ऐसा किए तो देखिए क्या हो गया, इसके जगह पर हम ये जो टर्म है इसके जगह पर 2x है ना, 2x यूज किए, और ये स्क्वायर है तो क्या हो गया 4x²। और देखिए ये जो टर्म था ये सिंप्लीफाई हो गया, कितना आ गया 4। तो देख पा रहे हैं कितना सिंपल सा टर्म आपको मिला। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं, जो टर्म्स यहाँ से कॉमन है उसको भी हटा लेते हैं, उसके बाद हम अपना फाइनली जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, ये y1 का स्क्वायर और ये x² माइनस 1, और इधर में क्या बच गया आपका m² एंड y²। बस हो गया। अब यहां से फिर से आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां से फिर से हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां भी देखिए ये दोनों टर्म क्या है इनटू में है यानी प्रोडक्ट में, तो यहां से क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये y1 का स्क्वायर को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएट, या ऐसा करते हैं यहाँ x² माइनस 1 पहले है ना, तो एक काम करते हैं पहले हम x² माइनस 1 को बाहर कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में y1 का स्क्वायर बाई dx प्लस, फिर यहां से क्या हो जाएगा, अब ये y1 का स्क्वायर बाहर करेंगे एंड डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा x² माइनस 1 और बाई dx, और इधर में क्या है आपका m² y², तो ये m² बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में y² बाई dx। ठीक है, अब यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 1 इंटू y1² यानी y² का डिफरेंशिएशन 2y होता है एंड dy बाई dx, तो यहां से क्या हो जाएगा ये भी आपका 2y1 एंड dy1 बाई dx प्लस यहां से फिर y1² x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का 0 इज इक्वल टू इधर से m² और y² का डिफरेंशिएशन आपका 2y एंड dy बाई dx। तो इस तरह से ये सेकेंड डेरिवेटिव भी आपका हो गया। अब यहां से देखते हैं जो कुछ आपका यहां से कॉमन है कॉमन कीजिए, कैंसिल कीजिए और फाइनल जो रिजल्ट आपके पास होगा। तो यहां से देखिए 2y1 कॉमन दिख रहा है, यहां भी है और यहां भी 2 और y1 दिख रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए ये x² माइनस 1। अब देखिए y1 डिफरेंशिएशन ऑफ y1 है ना, y1 के डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिखते हैं y2, ठीक है, प्लस अब 2 निकल चुका है और यहां से y1 निकाल चुके हैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा आपके पास xy1 इज इक्वल टू, इधर से देख लीजिए आपका m² और फिर इनटू में 2y है और y का डिफरेंशिएशन y1, बस देखिए यहां से 2y1 और ये 2 और y1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास, देखिए क्या है ये कि x² माइनस 1 और इनटू में
y2 है, अब प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई वन, और यहाँ देखिए एम स्क्वायर और y बचा आपके पास, यहाँ माइनस में है तो इसको आप इक्वल के इस साइड में लेके आ जाइए, तो माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह से ये रिजल्ट हमारे पास है, यही आपको प्रूव करना था, तो इस तरह से ये मेरा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि इफ e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जो आपको गिवन है क्या है, e टू द पावर y और ये x प्लस वन इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है ना। अब देख रहे हैं ये दोनों क्या है, यहाँ पर इनटू में है ना। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद देखते हैं फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ई वाई बाहर आप लिख लीजिएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब यहां से x प्लस 1 को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में, ई वाई इधर 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए पहले इसको भी लिख ही देते हैं, जब डिफरेंशिएशन में सेट कर रहे हैं तो इसको भी कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ई वाई इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, तो यहां पर 1 बचेगा, प्लस यहां से ये x प्लस 1 है, ई वाई का ई वाई ही होगा, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से ये e के पावर में y और ये दोनों क्या दिख रहा है आपका, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 और प्लस यहाँ पे आपका बच जाएगा x प्लस 1, इसको कॉमन कर लिए, यहां पर 1 बचा, और इधर में ये निकाल लिए तो x प्लस 1 और dy बाई dx बचा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर e टू दी पावर y जो है वो क्या है, इनटू में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस x प्लस 1 और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए यहाँ से, अब पहले हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे। तो देखिए प्लस 1 को इधर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर तो देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -1 बाई x प्लस 1 प्लस एक्स हो गया। तो ये dy बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है। अब यहां से सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये d2y और बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से देखिए आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, -n बाई एक्स का पावर n प्लस 1 है ना, n है तो ये -n होगा, और नीचे में पावर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। तो बस इसी पे इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इस पर पावर आपको कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहां से कितना हो जाएगा -1, तो माइनस है पहले से और -1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 बाई, और इधर में 1 प्लस एक्स पर पावर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहां से फिर अब आपको यहां से फाइनल आंसर लिखना है। अब देखिए आपको जो प्रूफ करना है वो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है ना, और यहां क्या आ रहा है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका आप यहां पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, माइनस को आप इधर कर दीजिए, ये किसके बराबर होगा, माइनस dy/dx पे, और इस पे पावर 2 है। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आया क्या, dy/dx का इधर से आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यही हमको क्या था, प्रूफ करना था यहां से, जो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, y इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा गिवन है, तो आपको ये शो करना है कि y इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का स्क्वायर ये इतना के बराबर होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पे गिवन है, ये किस फॉर्म में गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना। तो चलिए सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कैसे करते हैं, दो अलग अलग इक्वेशन आपको गिवन है, अब वहां पर देखना है कि उसमें पैरामीटर आपका क्या है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें पैरामीटर मेरा क्या है, थीटा है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके पहले dy/dx यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले dy/dx निकाल लेते हैं, तब देखेंगे कि हम d2y/dx स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो गिवन है x इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा गिवन है आपका, एंड y इज इक्वल टू यहां से साइन क्यू थीटा गिवन है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अभी देखिए x भी थीटा में है और y भी किस चीज में है, थीटा में है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है और 2 है उसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2। आप ऐसा भी लिख सकते थे, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं अगर मानते हैं तो यहां से आपको ये लिख लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका dx/d थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा बाई डी थीटा। कॉस का कितना हो जाएगा आपका, यहां से देख लीजिए, माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, dx/d थीटा आपका माइनस साइन थीटा हुआ। एंड अब y का करते हैं, सेकेंड जो इक्वेशन गिवन है, यहां से dy/d थीटा, dy/d थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन क्यू है ना, साइन क्यू थीटा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन का होल क्यू लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए इस पर पावर है, तो इसको अभी डिफरेंशिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में नीचे में साइन थीटा, फिर यहां आपका साइन थीटा, अब यहां पे आपका ये डी थीटा, चेन रूल से इसको हम कर दिए। फिर देखिए क्या होगा यहां से, तो ये जो dy/dx है वो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से, सॉरी dy/d थीटा, dx नहीं, dy/d थीटा ही तो निकाल रहे हैं ना, dy/d थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एक्स क्यू का है ना, एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। इसी तरह से साइन पर पावर 3 है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, फिर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां से कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा। तो इस तरह से आपके पास ये dx/d थीटा निकल गया, यहां आपका dy/d थीटा निकल चुका है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो dy/dx के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से, तो आपको मालूम है कि dy/dx को हम ऐसा लिख सकते हैं, dy/d थीटा बाई dx/d थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए dy/d थीटा का वैल्यू आपको यहां पर क्या आया हुआ है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में देखिए क्या हो जाएगा, dx/d थीटा, dx/d थीटा का वैल्यू देखिए यहां पे क्या है, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से ये स्क्वायर से ये साइन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहां से ये -3 और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये dy/dx निकल के आपके पास आ गया -3 साइन थीटा कॉस थीटा। बट अब यहां पर एक परेशानी है कि हमको d2y/dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और यहां पर देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर क्या है, दो टर्म है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अगर हम इसको सिंगल टर्म में बदल लें तो
उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल और आसान सा हो जाएगा। अब उसको कैसे बदलेंगे, तो देखिए आपको मालूम है एक फॉर्मूला कि जो साइन 2 थीटा होता है वो कितना के बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, है ना। तो यही काम हम यहाँ करते हैं। यहाँ देख लीजिए 2 से डिवाइड करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब जैसे ही ये कर लिए, ये कितना के बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन 2 थीटा के, है ना, क्योंकि साइन 2 थीटा एक सिंगल टर्म हो जाएगा और उसको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो ये आपका dy बाई डी थीटा यहाँ निकल के, सॉरी dy बाई डी एक्स है ना, ये आपका dy बाई डी एक्स निकल के आ गया। अब चलिए, अब हमको फाइंड आउट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव अब यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और इधर किसका फंक्शन है, थीटा का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, है ना, कि अगर हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, मगर ये तो है थीटा। अब जैसे यहाँ आपका x थीटा में था, है ना, y थीटा में था, तो आप क्या किए, थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट किए। तो इसी तरह से ये भी तो dy बाई डी एक्स भी तो थीटा का ही फंक्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था, बट हमको फाइंड आउट क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको लेने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए करेंगे तो हम फाइनली x के रेस्पेक्ट में ही। अब इधर क्या होगा वो देखते हैं। तो फिर से आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में और देखिए क्या रिजल्ट आता है। जो कंफ्यूजन है वो डिफ्रेंशिएशन के बाद हम देखेंगे कि थीटा के रेस्पेक्ट में करना चाहिए था या x के रेस्पेक्ट में करना चाहिए था। तो करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में ही, क्योंकि हमको ये टर्म चाहिए। तो चलिए यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, ये -3/2 आपका बाहर निकल जाएगा, -3/2 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा बाई डी थीटा। यहाँ से कितना हो जाएगा, -3/2 एंड साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट, सॉरी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये dx हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, साइन का कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा का कोफिशिएंट कितना है, 2। अब देखिए थीटा को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां से आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, क्या मिल जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। जैसे y को x के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह जब थीटा को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो डी थीटा बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। अब यहां से देखिए ये -3/2 इंटू, सॉरी 2 से 2 आप कैंसिल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए -3 कॉस 2 थीटा इंटू, अब आ जाइए यहां पर देखिए ये डी थीटा बाई डी एक्स है ना, और यहां देखिए ये डी एक्स बाई डी थीटा है ना, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहां पर हम निकाले हुए थे, और यहां भी लिखा ही हुआ है आपको कि dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस साइन थीटा है ना, dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा है, और यहां आ क्या रहा है, देखिए आप डी थीटा बाई डी एक्स, यानी उसका पलट आ रहा है, उल्टा आ रहा है ना। तो अब यहां से क्या कीजिएगा, तो देखिए यहां से जब dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा है तो डी थीटा बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई माइनस साइन थीटा। बस यही जो यहाँ पर था आपको कन्फ्यूजन कि थीटा के रिस्पेक्ट में करे या x के रिस्पेक्ट में करे, तो आपको x के रिस्पेक्ट में ही करना था, बट यही एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आपको आ गया। अब ये तो मेरे पास था ही, है ना, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स आया और आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा था, बस इसी को हम क्या किए, यहाँ से यूटिलाइज कर लिए, इसका टेंशन ही खत्म। अब मेरा इधर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकल गया और इधर का भी काम मेरा हो गया, समझ रहे। अब आ जाइए यहाँ से, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 3
कॉस 2 थीटा बाई साइन थीटा। तो चलिए आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल चुका है, dy बाई डी एक्स निकल चुका है। तो अब आ जाइए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपको शो करना है कि y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वो उतना के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ से अब उसको हम जो हमको प्रूफ करना है उसको प्रूफ करते हैं। तो आ जाइए, देखिए क्या है। अब यहाँ से आप उसका लेफ्ट हैंड टर्म ले लीजिए, क्या है y इंटू ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यही है। अब इसको हमको ये शो करना है। तो चलिए अब जो जो वैल्यू है आप यहाँ पर रख दीजिए। y कितना के बराबर है, साइन क्यू थीटा के बराबर है, इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना के बराबर आया, देखिए यहाँ से ये 3 कॉस 2 थीटा बाई साइन थीटा आया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस ये आपका dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है। तो देखिए dy बाई डी एक्स यहां निकला हुआ है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9/4, यहां से 9/4 एंड साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए और देखिए जो रिजल्ट है वो आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा क्यू से, तो यहां कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो देखिए यहां से ये कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से यहां बाहर में साइन स्क्वायर है और अंदर में कॉस स्क्वायर है ना। अभी एक काम करते हैं, देखिए इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 3 आपका कॉस 2 थीटा प्लस ये आपका 9/4 है। अभी देखिए फिर साइन 2 थीटा आपका कितना हो जाएगा, आप वापस से ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमको प्रूफ करना है वो सिंपल एंगल आपको गिवन है, थीटा में दिया हुआ है। और यहाँ जो आ रहा है ये क्या है, मल्टीपल एंगल है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, मल्टीपल एंगल। तो ये मल्टीपल एंगल में गिवन है, तो हम क्या करेंगे फिर इसको हम ओपन कर लेते हैं। जो यहाँ पे किए थे ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा किए थे, फिर वापस से हम उसको ये साइन 2 थीटा किए थे, वापस से हम उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा कीजिएगा, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखिएगा तो स्क्वायर है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 3 साइन स्क्वायर और यहाँ भी 3 है और इसमें भी साइन स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं हम कि 3 साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉमन कर लीजिए। तो जब 3 साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ थीटा में है, ये भी थीटा में है और ये 2 थीटा में है, मल्टीपल एंगल में है। तो चलिए इस मल्टीपल एंगल को हम चेंज कर लेते हैं और आपको मालूम है आंसर हमको कॉस में लाना है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो कॉस में है। तो आपको एक रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि ये जो cos 2 थीटा है वो कितना के बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ये जो cos 2 थीटा होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। बस उसको यूज कर लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए फाइनली जो आपको आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से बाहर में क्या है आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से देख लीजिए 3 cos स्क्वायर और प्लस 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 cos स्क्वायर और माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही आपके RHS के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी पैरामेट्रिक का ही है, बोल रहा है x इज इक्वल टू साइन टी है एंड y इज इक्वल टू साइन पी टी है। तो आपको शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0।
तो ये भी जो है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में ही इक्वेशन गिवन है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। ये कितना है, साइन टी है, और ये वाई जो आपको वाई जो गिवन है ये कितना है, ये साइन पी टी है ना। अब इस दोनों को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पैरामीटर क्या है आपका, टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कर लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, इसको dx बाई डी टी कर लीजिए। dx बाई डी टी देखिए साइन है, साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t। एंड जब आप dy बाई डी टी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से y कितना है, साइन पी टी है, तो साइन पी टी का कितना हो जाएगा आपका, cos पी टी। और देखिए यहां से t का कोफिशिएंट कितना है, p, तो यहाँ p से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका dx बाई डी टी हो गया, dy बाई डी टी हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। तो आप dy बाई डी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी और बाई dx बाई डी टी। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से p cos पी टी बाई dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है, cos t। ठीक है। अब देखिए यहां से अब क्या करें, अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब dy बाई डी एक्स आपका निकल के आया है cos पी टी और cos t में। अब क्या, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने जाए यहां से, तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो फिर यहाँ आपको क्या, कोसेंट रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कोसेंट रूल भी यूज करना पड़ेगा और साथ साथ आपको यहाँ से फिर डी टी बाई डी एक्स भी मिलेगा, है ना। अब एक काम करते हैं, हमको जो यहाँ रिजल्ट दिख रहा है वो सब क्या है, x में दिख रहा है ना। t कहीं नहीं है, इसमें कहीं आपको t नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो टर्म्स है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं x एंड y से। अभी देखिए यहाँ साइन t आपको कितना है, x है। अब एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि cos थीटा जो होता है वो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ से cos थीटा जब इतना होता है तो यहाँ आपका क्या है, cos t है ना। cos t को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये साइन t कितना के बराबर है, आपके x के बराबर है, तो यहां पर x यूज कर लीजिए। तो फिर ये जो dy बाई डी एक्स है आपका वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, सब x एंड y के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं, एक काम करते हैं, ये p और इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी, और नीचे में आपका देखिए cos t है तो इसको 1 माइनस और साइन स्क्वायर t ऐसा यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां से ऐसा करने से क्या हो जाएगा आपका, ये आपको गिवन है रूट ओवर 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर पी टी कितना के बराबर है, y के बराबर है, तो यहां पर y यूज कर लीजिए, यानी ये वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका। एंड नीचे में फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से रूट ओवर 1 माइनस, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के। साइन टी आपका कितना के बराबर है, x के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब जाके ये आपका ये जो dy बाई डी एक्स हुआ ये x और y के टर्म में आ चुका है। अब यहां से t का टेंशन ही खत्म हो गया आपका, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहां अब जो यहां हमको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें रूट नहीं दिख रहा है ना। क्या करते हैं, पहले ही से हम सिंप्लीफाई करके इस पोजीशन पे आ जाएं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते ही मेरा ये रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो एक काम करते हैं, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इधर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर, और इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से
क्या हो जाएगा, अभी ये जो है आपका u बाई वी यानी कोसेंट रूल पे है ना। अगर डिफ्रेंशिएट करने जाएं, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करें तो ये किस पे सॉल्व होगा, कोसेंट रूल पे। बट अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका पी स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना। तो आपको मालूम है क्या, कोसेंट रूल से कहीं आपको इजी होगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना, ठीक है ना। अब देखिए जैसा ही ये जब हम कर लिए तो कुछ ये जो हमको प्रूफ करना है, ऐसा कुछ जो हमको लेके आना है वो फीलिंग अभी से यहाँ आपको आने लगा है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में है, हाँ यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपको कुछ यहाँ पे दिखने लगा कि हाँ जो हमको प्रूफ करना है वो अभी से आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना है आपको, ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पहले आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए उसके बाद आप देखिए कि उसमें से कुछ टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी जो टर्म्स आ रहा है आपके पास उसको हम सिंपल सा टर्म बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। वैसा करने से क्या हो जाएगा, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर से हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब यहां से एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो प्रोडक्ट में है तो यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज कर लीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर कीजिए एंड डिफ्रेंशिएशन में ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और बाई डी एक्स प्लस फिर आपका ये जो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है वो बाहर जाएगा एंड डिफ्रेंशिएशन में फिर कौन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहां से कांस्टेंट है, पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड डिफ्रेंशिएशन में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, इधर में आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो यहां से क्या हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो उसको हम लोग क्या लिख लेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं यहां पे प्लस ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो ये आपका माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू बाहर में आपका पी स्क्वायर है 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का 2y एंड y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव भी आ चुका है। बस वहां से देखिए कुछ टर्म्स अगर आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आपको यहां देखिए 2 डी वाई बाई डी एक्स, यहां भी 2 और यहां तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ही है तो हम कॉमन कर लेते हैं यहां से, ये आपका 2 और ये डी वाई बाई डी एक्स यहां से कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर क्या बच जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच गया। अब यहां से देखिए 2 निकाल चुके हैं यहां से और डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं तो यहां पर कितना बच जाएगा आपका माइनस एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स जब निकाल रहे हैं तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बचेगा इज इक्वल टू, इधर में देख लीजिए क्या है ये माइनस 2p स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स है तो माइनस 2py एंड डी वाई बाई डी एक्स है। अब देखिए यहां से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, यहां 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अब जो बच रहा है वो लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर है, यहां पी स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ रहा है वो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस पी स्क्वायर वाई है, इसको बराबर के इधर लेके आ जाइए, तो ये पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से ये सब जो क्वेश्चन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है ना। तो इस तरह से, और दूसरी बात क्या है, जो अभी तक जितना भी आप डिफ्रेंसिएशन किए हैं, चाहे वो कंपोजिट फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, पैरामेट्रिक फंक्शन हो, जो भी फंक्शंस जो आप यूज किए हैं, जो डिफ्रेंसिएशन यूज किए हैं, वो सब यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस जो भी क्वेश्चन हम यहाँ सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आपका डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। यहाँ से चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y एलोन, यानी सिर्फ y के टर्म में ही आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो किसके टर्म में आना चाहिए, y के टर्म में आना चाहिए। तो देखिए यहां से ये गिवन जो है आपका क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां से हम x को इधर ही रखते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए tan y हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर में क्या बच जाएगा आपका, x बच जाएगा। ये आपका tan y है, ठीक है। अब देखिए आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए। तो अब एक काम करते हैं, ये x इज इक्वल टू tan y है, हम एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, या x के रिस्पेक्ट में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां से चलिए, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में ये आपका tan y और बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स। फिर देखिए tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर y, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर y, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1, और ये डिवाइड में चला जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर y हो जाएगा, ये आपका 1 बाई सेक स्क्वायर y, और 1 बाई सेक स्क्वायर y कितना हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर y, ठीक है। तो इस तरह से आपका dy बाई डी एक्स y के टर्म में आ गया, देख रहे हैं ना यहाँ, ये अब y के टर्म में। क्वेश्चन कहाँ किसके टर्म में गिवन था, x के टर्म में, हम उसको चेंज करके किस में लेके आ गए, y के टर्म में। अब चलिए, अब आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यहां से इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, क्या यहां y है और कर किसके रेस्पेक्ट में रहे, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर y बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 कॉस y, समझ रहे हैं ना। या चलिए इसको जो शुरू से जिस पैटर्न पे हम करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। यहां से देखिए कॉस पे पावर है ना, ये क्या है, कॉस स्क्वायर y, तो हम क्या करेंगे, कॉस के रिस्पेक्ट में ही कर देते हैं, कॉस y के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर यहां देख लीजिए ये कॉस y बाई डी एक्स, कंपोजिट फंक्शन है ना, जब पावर हो, समझ रहे हैं। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 2 कॉस y इंटू कॉस y का डिफरेंशिएशन यहां से क्या हो जाएगा, साइन y, एंड देखिए y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। जब y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स। अब हमको तो आंसर जो चाहिए वो किसके टर्म में चाहिए, y के टर्म में। अब वहां पर एक आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो दिख रहा है तो उसका भी ठिकाना लगा ही देते हैं। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉस y
अब देखिए यहाँ कॉस का डिफ्रेंसिएशन किए थे, माइनस छूट गया था यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा -2 cos y और ये sin y इंटू, देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ है cos स्क्वायर y, तो यहाँ पर आप इसको cos स्क्वायर y यूज कर लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो -2 cos क्यू वाई इंटू साइन वाई। तो इस तरह से देखिए ये जो भी टर्म्स है ये किसके टर्म में है, y के टर्म में है। यानी क्वेश्चन जो आपको बोल रहा था कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स आपको गिवन है, तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए सिर्फ और सिर्फ y के टर्म में। तो इस तरह से देखिए ये जो आंसर आया आपका सब क्या है, y के टर्म में ही। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको कर लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। हाँ, तो इस तरह से आपका ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर्स जो भी क्वेश्चंस यहाँ बताया गया है आपको समझ में आया होगा। आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। शर्त क्या है उसके लिए कि आपको जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो भी क्वेश्चंस कराया गया है उसको बार बार और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन था बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन था, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।